नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस बहुत ही पावरफुल और अमेजिंग ट्यूटोरियल के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर रिमूव डुप्लीकेट को अच्छे से कवर करेंगे। हम देखेंगे कि हम हमारे इस रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन के थ्रू हम हमारे डेटा के अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज को, डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम हमारे यूनिक फॉर्मूला का यूज़ हमारे डेटा के अंदर कैसे कर सकते हैं, जहाँ से हम देखेंगे कि हम हमारी डुप्लीकेट एंट्रीज रोज और कॉलम्स के अंदर से उसको कैसे रिमूव करके हमारे डेटा को कैसे यूनिक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक इसी बेस पे रहने वाला है। हमारे टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस हमारे टॉपिक को। तो दोस्तों, अभी आ चुके हैं हमारे एक्सेल की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं एक बार हमारे डेटा के साथ आपका थोड़ा इंटरेक्ट करवा देता हूँ। हमारे पास हमारा एक कस्टमर नेम डेटा रहने वाला है, कस्टमर रेलेवेंट डेटा रहने वाला है। ए कॉलम के अंदर हमें ऑर्डर आईडी देखने को मिलेगी, बी कॉलम के अंदर सिटी देखने को मिलेगी, सी कॉलम के अंदर कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, प्राइस, क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और मैं एक बार आपको ये भी बता देता हूँ कि जो भी हमारे पास हमारा रिमूव डुप्लीकेट फीचर रहने वाला है वो हमारे डेटा टैब के अंदर में देखने को मिलेगा। जैसे हम हमारे डेटा टैब पे सिंपली क्लिक करेंगे, जाके डेटा टूल्स ग्रुप हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें सेंटर को एक क्रॉस का सिंबल आपको देखने को मिल पा रहा है। यही हमारे पास हमारा रिमूव डुप्लीकेट फीचर रहने वाला है। तो हम हमारे इसको हमारे डेटा के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास हमारा एक कस्टमर नेम हमें देखने को मिल रहा है। अभी हमारे पास यहाँ पे हमारी डुप्लीकेट एंट्रीज हमें देखने को मिलेगी। जैसे आमिर खान हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सिंपली आमिर खान हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, कविता दास हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कविता दास हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं, हमारे पास हमारा डेटा है वो 31 रो तक हमारे पास हमारा डेटा रहने वाला है। हमारे पास हमारे नीचे भी और भी डुप्लीकेट एंट्रीज हो सकती हैं। तो हमें यहाँ पे हमारी डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम हमारे यहाँ पे हमारे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया मैंने। जैसे मैंने हमारे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, हम जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट पे और इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे हमारे पास हमारा कुछ ऐसा हमें टॉपअप देखने को मिल जाएगा, रिमूव डुप्लीकेट वार्निंग। यहाँ पे हमारे पास हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो हमें क्या बता रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू यूर सिलेक्शन। ये हमारे पास हमारा एक्सेल हमें बता रहा है कि जितना आपने एरिया सिलेक्ट किया है, जितना कॉलम सिलेक्ट किया है, उसके आगे की ओर भी हमारे पास हमारा डेटा है। क्या आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हो या आपने जितना भी डेटा सिलेक्ट किया आप उसी के साथ आगे की ओर बढ़ना चाहते हो। यहाँ पे हमारे पास हमारे ऑप्शन है देखने को मिल जाएंगे। एक्सपेंड द सिलेक्शन, अगर हमारे पास हमारा पूरा डेटा हमें सिलेक्ट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने जितना डेटा सिलेक्ट किया है उसी के थ्रू हमारे डेटा के लिए रिमूव डुप्लीकेट को अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली हम नीचे वाले ऑप्शन पे टिक मार्क करेंगे, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। यानी जितना हमने यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट किया है हम उसके थ्रू हमारे डेटा के लिए रिमूव डुप्लीकेट को अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे अब मैं इसको सिलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करूंगा, हमारे पास ऐसा टॉपअप हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से मैं सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा तो हमें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 6 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड। यानी हमारे पास हमारे एक्सेल ने हमारी 6 डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड करके रिमूव कर दिया है और हमारे पास हमारी 24 यूनिक वैल्यूज हमें देखने को मिलेगी। यहाँ से आप कट पे क्लिक करो या ओके पे क्लिक करो, दोनों चीज़ें हमारे पास हमारी सेम रहने वाली है। मैं अभी आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊंगा। हमारे पास हमारी ये जो 6 एंट्रीज हमें देखने को मिल पा रही थी, यहाँ से हमारे पास हमारी यहाँ पे रिमूव हो गई है। अभी हमारे पास हमारी 24 वैल्यूज है हमारे पास हमारी देखने को मिलेगी। इसने हमारे पास हमारे डेटा के अंदर डुप्लीकेट रिमूव को अप्लाई तो कर दिया है, बट ये हमारे पास इसने हमारे डेटा को पूरा ही गड़बड़ कर दिया है। अभी आप देख पा रहे हो कि हमारे पास हमारा नीचे का डेटा रहने वाला है, ऊपर का डेटा है, वो इसने हमारे डेटा को इसी कॉलम के लिए ही सिलेक्ट किया है, इसी कॉलम के लिए यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू है और रिमूव की है। बाकी डेटा के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, तो हमारे पास हमारी डेटा के अंदर पूरी गड़बड़ हमें देखने को मिल पाएगी। तो मैं सिंपली एक बार इसको अंडू कर देते हैं कंट्रोल जेड की हेल्प से। अभी हमारे पास हमारा डेटा हमारी सेम पोजीशन के अंदर आ गया है। तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, अब सिंपली हमारे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव पे फिर से क्लिक करेंगे। इस बार हम हमारे एक्सपेंड द सिलेक्शन पे जैसे हम टिक करके इसको रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले हमारे पास हमारा पूरा डेटा है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है ऑटोमेटिकली। और जैसे यहाँ पे हमारे पास हमारे जो कॉलम्स नेम थे, हेडर्स थे, यहाँ पे ऑर्डर्स नंबर, सिटी, कस्टमर नेम, जितने भी हमारे पास थे, हमारे यहाँ पे कॉलम्स के जो हेडर हैं हमें देखने को मिल पा रहे हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से भी इसको ऊपर नीचे करके देख पाओगे।
यहाँ पे हमारे पास ये तभी देखने को मिलेंगे जब हमारे पास ये माई डेटा एज हेडर हमारा टिक मार्क रहने वाला है। अगर मैं यहाँ से इसको अनटिक कर दूंगा तो अभी देखोगे कि हमारे पास यहाँ से ए से लेके जी हमारा डेटा देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास हमारा कॉलम नंबर की बजाय कॉलम नंबर्स यानी हमारे हेडर की बजाय हमारे कॉलम्स नंबर ही हमें देखने को मिलेंगे। कॉलम ए बी सी डी ए से लेके जी तक ही हमारे पास हमारा देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको फिर से टिक करूंगा तो आप देखोगे कि हमारे जो कॉलम्स के हेडर थे वही हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ से हमारे पास हमारा सिलेक्ट ऑल और अनसिलेक्ट ऑल के दो ऑप्शन हैं हमें देखने को मिल पाएंगे। अभी हमारे पास हमारा पूरा डेटा है, सारे के सारे हमारे पास हमारे टिक मार्क है। अगर मैं इसको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा अभी हमें कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि हमारे ऑलरेडी यहाँ पे सारे है वो सिलेक्टेड रहने वाले हैं। अगर मैं इसको अनसिलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे कि सारे के सारे यहाँ से अनसिलेक्ट हो गए हैं। अगर मुझे सिलेक्ट करने फिर से इस पर क्लिक करेंगे, अनसिलेक्ट करने इस पर फिर से क्लिक करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हमारा डेटा है कस्टमर कॉलम, कस्टमर नेम के जो सी कॉलम हमारे पास रहेगा उसके थ्रू हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, कस्टमर नेम को यहाँ से टिक मार्क करके सिंपली ओके बटन पे क्लिक करेंगे। हमारे पास ये एक्सेल हमें दिखाएगा कि 6 डुप्लीकेट वैल्यूज इसने फाइंड की है और उसको रिमूव कर दिया है और 24 यूनिक वैल्यूज हमारे पास बाकी की बचती है। सिंपली हम ओके पे क्लिक करेंगे। इस बार मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊंगा नीचे, आप देखोगे कि हमारे पास हमारे डेटा के अंदर प्रॉपर अप्लाई हो गया है। कुछ इस प्रकार से हम हमारे डेटा के अंदर हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार कंट्रोल Z बटन प्रेस करूंगा। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम हमारे सिटी के थ्रू इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने हमारी सिटी कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और हम यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं देखना है तो सिंपली आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने पूरे डेटा को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम हमारे फर्स्ट सेल के अंदर आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट बटन को प्रेस करके राइट एरो को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास हमारे हेडर सिलेक्ट हो जाएंगे। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे फिर से और इस बार डाउन एरो को प्रेस करेंगे, हमारे पास हमारा डेटा है वो नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा। इस बार जैसे हमारे पास हमारे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो इस बार हमारे पास हमारा डायरेक्ट वही टॉपअप देखने को मिलेगा जो हमारे पास हमारा स्टेप 2 रहने वाला था। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे सिलेक्ट ऑल अनसिलेक्ट ऑल के ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। तो इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें हमारा डेटा है वो सिटी कॉलम के थ्रू हमारी वैल्यूज है वो डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करना है। तो इस बार हम सिटी को यहाँ पे टिक मार्क करके ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि एक्सेल हमें बता रहा है कि 8 वैल्यूज थी वो डुप्लीकेट थी, उसने फाइंड कर लिया है और उनको यहाँ से रिमूव कर दिया है। 22 यूनिक वैल्यूज हमारे पास बाकी की बचती है। हम ओके पे क्लिक करेंगे, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारा जो डेटा था वो 31 रो तक हमारे पास हमारा डेटा था। जैसे हमारे पास हमारी 8 वैल्यू डुप्लीकेट थी वहाँ से हमारे पास हमारी रिमूव हो गई है तो हमारे पास 31 - 8 हमारे पास हमारी 23 रो तक हमारा डेटा है हमारे पास हमारा देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम हमारे डेटा के अंदर हमारी डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट एडवांस ऑप्शन की ओर कवर करेंगे जो कि हमारे पास हमारा यूनिक फॉर्मूला रहने वाला है। तो हम सिंपली जंप करेंगे हमारे पास हमारी सीट नंबर 2 के अंदर। हमारे पास हमारा वही सेम डेटा हमने थोड़ा सा शॉर्ट करके यहाँ पे रख लिया है। तो यहाँ पे हमारे यूनिक फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। जब भी हमारे एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे प्रेस करते हैं। जैसे मैंने कीबोर्ड की हेल्प से इक्वल टू बटन यहाँ पे प्रेस कर दिया। आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला टाइप करना है सिंपली आप यहाँ पे मैनुअली टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे यूनिक टाइप करना था, मैंने UNI टाइप कर दिया है। तो ये एक्सेल क्या कर रहा है, हमारे पास हमारे डेटा को यहाँ से शॉर्ट लिस्टेड कर रहा है। जैसे हमारे पास हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा यूनिक रहने वाला है तो मैं यहाँ पे सिंपली यूनिक पूरा कंप्लीट भी टाइप कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे डाउन एरो की हेल्प से मैं नीचे आ सकता हूँ। जैसे हमारे पास ये हमारा यूनिक ब्लू हो जाएगा, मैं क्या करूँगा टैब बटन को हिट कर दूंगा तो हमारे पास हमारा यूनिक फॉर्मूला है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास हमारे 3 आर्ग्यूमेंट्स रहने वाले हैं, एरे, बाय कॉलम और एग्जैक्टली वंस। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा एरे रहने वाला है वो हमारे पास हमारा कंपल्सरी रहने वाला है और बाय कॉलम्स और एग्जैक्टली वंस ये हमारे पास हमारे ऑप्शनल रहने वाले हैं। एक्सेल के अंदर जो भी हमारे पास हमारे फॉर्मूलाज के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सारे के सारे वो ऑप्शनल रहते हैं, ऑप्शनल्स ही रहते हैं। ये हमारे पास हमारा एरे, हम हमारे सिंपली एरे के थ्रू भी हमारे डेटा को अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास हमारा यूनिक फॉर्मूला है वो प्रॉपर काम करने वाला है। जैसे हमारे पास हमारा एरे हमारा पूरा डेटा रहने वाला है, मैंने हमारे पूरे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं सिंपली हमारे पास हमारे ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर बटन प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि सेम हमारे पास जो हमारा डेटा था एग्जैक्टली 100% मैच होकर हमारे पास हमारा आ गया है। अभी हमारे पास हमारा डेटा है, अभी आप देख पा रहे हो कि सेम एज इट इज़ हमें देखने को मिल रहा है।
जैसे हमने हमारे पास हमारे इस फॉर्मूला के थ्रू, रिमूव डुप्लीकेट फॉर्मूला के थ्रू हमने क्या किया था, कॉलम्स के थ्रू हमारे डेटा को यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव किया था। ये हम हमारे यूनिक फॉर्मूला के अंदर ऐसे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारा रो के थ्रू या कॉलम्स के थ्रू ही हमारे डेटा की डुप्लीकेसी को रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हमारा ये हमारी रो है, ये मैंने हमारी ऑर्डर ID 3 है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे इसको नीचे पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे इसको ऑर्डर ID 5 की जगह मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो अभी आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ से ऑर्डर ID 5 है वो यहाँ पे मिसिंग हो गई है, गायब हो गई है। यहाँ पे हमारे पास हमारी ऑर्डर ID 3 2 बार देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमारे पास हमारी एक बार ही देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे 8 की जगह इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, आप देखोगे कि यहाँ से हमारे पास हमारा 8 भी मिसिंग हो गया है। जैसे हमारे पास ये हमारी 2 वैल्यूज़ मिसिंग हुई है, तो हमारे पास हमारा नीचे 2 वैल्यूज़ का जो रो का हमारा डेटा रहने वाला है वो हमारे पास हमारा ब्लैंक हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास हमारा 100% हमारी रो मैच करने वाली है, तभी हमारे पास ये हमारा वर्क करने वाला है। तो ये हमारे पास हमारा डिफ़ॉल्टली रोज़ के अंदर ही यूनिक फॉर्मूला है वो काम करता है। हम इसको हमारे कॉलम्स के थ्रू भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, मैं एक बार यहाँ पे Ctrl+Z बटन प्रेस करके हमारे डेटा को मैं सेम पोजीशन के अंदर लेके आ रहा हूँ। अब मैं जैसे हमारे पास हमारे इस यूनिक फॉर्मूला पे क्लिक करूँगा, हम हमारे नेक्स्ट आर्गूमेंट को समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोमा बटन को प्रेस करूँगा, अभी आप देखोगे कि हमारे पास हमारा नेक्स्ट आर्गूमेंट ओपन हो गया है, बाय कॉलम। तो ये एक्सेल क्या करता है, ये डिफ़ॉल्टली हमारे पास हमारे फॉल्स को यहाँ से सिलेक्टेड रखता है। यानी जैसे हमारे फॉल्स हमारा यहाँ पे हमारे रोज़ के लिए रहने वाला है और कॉलम्स है हमारे पास हमारे कॉलम के लिए हमारा ट्रू ऑप्शन रहने वाला है। मैं फॉल्स पे टिक मार्क करके, फॉल्स पे हमारे पास टैब बटन को हिट करके सिंपली एंटर बटन प्रेस करूंगा तो हमारे पास हमारा ये सेम ही अप्लाई होने वाला है। जैसे मैं हमारे इस डेटा को फिर से कॉपी करूंगा, नीचे 5 की जगह पेस्ट कर दूंगा, इस बार मैं 7 की जगह पेस्ट कर दूंगा, तो ये हमारे पास हमारा रोज़ के अंदर ही काम कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि फॉल्स हमारे पास हमारा रोज़ के लिए रहने वाला है। और मैं क्या करूँगा, इस बार मैं हमारे पास Ctrl+Z यानी अंडू नहीं करेंगे, इसको मैं सिंपली यहाँ पे फॉल्स की जगह मैं यहाँ पे ट्रू टाइप कर दूंगा और ट्रू टाइप करके मैं यहाँ पे आके एंटर बटन हिट करूंगा। तो आप देखोगे कि हमारा जो डुप्लीकेट डेटा है अभी भी हमारे पास हमारा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर ID 3, ऑर्डर ID 3, ऑर्डर ID 3, पूरा 100% डेटा हमारे पास हमारा डुप्लीकेट है। बट ये इस बार हमारे पास हमारे रोज़ के अंदर चेक नहीं कर रहा, ऐसे चेक नहीं कर रहा, बट इस बार ये हमारे पास हमारा डेटा है वो ऐसे चेक कर रहा है कि हमारे पास हमारी कोई कॉलम है वो डुप्लीकेट है या नहीं है, तभी हमारे पास ये हमारी रिमूव होने वाली है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि हमारे पास हमारी यहाँ पे 7 हमारे पास हमारी रोज देखने को मिलेगी, कॉलम्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी हमारे पास हमारी 7 कॉलम्स है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हमारी सिटी को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिटी को कॉपी कर लिया है, मैं सिंपली क्वांटिटी की जगह इसको पेस्ट करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ से क्वांटिटी है वो गायब हो गई है। मैं ऑर्डर ID को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। जैसे मैंने ऑर्डर ID को यहाँ से कॉपी कर लिया है, मैं इसको सेल्स अमाउंट की जगह पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास हमारी सेल्स अमाउंट है वो गायब हो गई है। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये हमारा डेटा है कुछ इस प्रकार से। ये हमारे पास हमारा कॉलम्स के थ्रू भी हमारे पास ये हमारा काम करने वाला है। यूनिक फॉर्मूला ऐसे हमारे पास ये हमारा काम करता है। ट्रू के लिए हमारे पास ये हमारा कॉलम्स के लिए रहेगा और हमारे पास ये हमारा फॉल्स है, फॉल्स के लिए हमारे पास ये हमारा क्या रहेगा, रोज़ के लिए रहने वाला है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, अब मैं फिर से हमारे पास एक बार फिर से कोमा बटन प्रेस करूँगा। इस बार हमारे पास हमारा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारे पास हमारा एग्जैक्टली वंस हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास हमारे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू के अंदर हमारे पास ये वहाँ देखने को मिल रहा है रिटर्न आइटम्स दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस, यानी हमारे पास हमारी जो, अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू टाइप करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ट्रू टाइप करके एंटर बटन प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि हमारे पास जो हमारी आइटम्स हैं वो हमारे पास हमारी पूरी प्रॉपर हमें देखने को मिल रही है। तो मैं एक बार इसको यहाँ पे ट्रू की बजाय मैं इसको यहाँ पे फॉल्स चेंज कर देता हूँ। इसको फिर से मैं रोज़ के अंदर हमारे डेटा को कर देता हूँ और मैं इस बार फिर से इसको एंटर बटन को हिट करूँगा तो अभी आप देखोगे कि इसने यहाँ पे क्या कर दिया है, जो भी हमारे पास हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज थी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑर्डर 3 हमारे पास हमारा देखने को मिलेगा। ऑर्डर नंबर हमारा 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी इसने ट्रू के अंदर उसको यहाँ से हटा ही दिया है, एक बार भी उसको यहाँ पे नहीं रखा है। जितनी भी डुप्लीकेट थी उसने यहाँ से हटा ही दी है। और जैसे मैं इसको हमारे पास इसको ट्रू की जगह मैं इसको यहाँ पे फॉल्स करूँगा तो मैं सिंपली हमारे पास रिटर्न एवरी डिस्टिंक्ट आइटम हमें देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसको एंटर बटन प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारा पूरा का पूरा डेटा हमारे पास हमारा देखने को मिल रहा है। जितनी हमारे पास हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज थी यहाँ पे हमारे पास हमारी ऑर्डर ID 3 बार रिपीटेड थी, ऑर्डर ID 3 वो हमारे पास हमारी 3 बार रिपीटेड थी रो नंबर, वो एक बार ही हमारे पास हमारी ऐड ऑन यहाँ पे होने वाली है।
यहाँ पे मल्टीपल टाइम हमारे पास यहाँ पे नहीं रहेगी। जैसे अभी हमारे पास हमारी ऑर्डर ID 4 है, यहाँ पे ऊपर इस डेटा के अंदर हमारे पास एक बार है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके नीचे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि हमारे पास ये हमारी एक बार हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास जो हमारा यूनिक फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से हमारा काम करता है। और ये जो हमारे पास हमारे तीनों आर्ग्यूमेंट रहने वाले थे, एरे, बाय कॉलम और एग्जैक्टली वंस, हमने इसको तीनों को अच्छे से कवर कर लिया कि इन तीनों के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। तो कुछ इस तरह का आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला था, जिसके अंदर हमने यूनिक फॉर्मूला भी कवर कर लिया है और रिमूव डुप्लीकेट फीचर को भी यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे डेटा के अंदर से हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कैसे रिमूव कर सकते हैं। और यूनिक फॉर्मूला के अंदर हम हमारे डेटा के अंदर कॉलम्स के थ्रू और रोज के थ्रू हमारे डेटा को कैसे डुप्लीकेसी को रिमूव कर सकते हैं। तो आज का हमारे पास हमारा टॉपिक इस प्रकार का रहने वाला था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैंने आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश की थी। आपके लिए वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगती है, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। ये जो हमारे पास हमारी सैंपल फाइल रहने वाली है, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसको शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से जाके इसको एक्सेस करके आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे, या अदरवाइज आप कोई रैंडम डेटा उठा के भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।